तो अगर आपको भी चलने फिरने में घुटने में दर्द होता है, सीढ़ी चढ़ने में आपको दिक्कत होती है, आपके घुटनों से टक टक की आवाजें आती हैं, आपका चलना फिरना मुश्किल हो गया है, लगातार खड़े रहने से आपको घुटने में दर्द होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे घुटने की समस्या से जुड़े हुए 5 ऐसे असरदार नुस्खे जो आपको घुटनों की समस्याओं में आराम देंगे, वो भी बिना साइड इफेक्ट के। आजकल के समय में घुटने दर्द की समस्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। क्यों ये समस्याएं बढ़ती जा रही है, उसके लिए अगर हम 2 मिनट का समय देंगे, आप लोग थोड़ा सा अगर पेशेंस रखेंगे तो मैं उसको थोड़ा सा डिटेल से समझा सकता हूँ, क्योंकि हर किसी को नहीं पता है इसका रीजन क्या है। होता क्या है कि हम डेली रूटीन में जो भी कुछ खाते पीते हैं, हमारी पूरी बॉडी को उससे पोषण मिलता है, तो हमारी बॉडी रेगुलर वो डाइट न्यूट्रिशन लेती रहती है, तो हमारी बॉडी का हर एक पार्ट स्ट्रॉन्ग रहता है, अपना फंक्शन करता रहता है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हम या तो पोषक तत्व वाले जो अपनी डाइट है वो ना के बराबर हो, कम ले, या बिल्कुल भी पोषक तत्व वाली डाइट नहीं लेते। अदरवाइज सारी पैकेजिंग जो भी प्रिजर्वेटिव वाली चीजें हैं, ब्रेड वगैरह, बेकरी आइटम्स, चाय वगैरह, ये सब जो लेते रहते हैं, तो क्या होता है हमारी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होने की वजह से हमारी ऑल ओवर बॉडी के साथ साथ हमारे नीज के अंदर जो साइनोवल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर जो साइनोवल फ्लूइड होता है वो धीरे धीरे करके ड्राई होना शुरू हो जाता है। सपोज करो हमारे नी, ये फीमर बोन है और ये हमारी टिबियल बोन है, उसके बीच में हमारी साइनोवल मेम्ब्रेन जिसके अंदर साइनोवल फ्लूइड एक लिक्विड होता है, वो लिक्विड होता है सेमी सॉलिड। ज्यादा लिक्विड भी नहीं होता, ज्यादा हार्ड भी नहीं होता, फ्लेक्सिबल होता है। तो वो क्या होता है कि वो हमारे नीज के बीच में कुशन का काम करता है। तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से जब उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो क्या रहेगा, जब उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो धीरे धीरे करके सूखने लगेगा। जैसे जैसे सूखने लगेगा हमारी हड्डियां ऐसे नजदीक आती जाएंगी, तो इनको क्या बोलते हैं, ये हमारा हेल्दी नहीं है। जैसे ही जैसे ही हमारा 25% नजदीक आएगा, यानी कि एक ग्रेड हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 1 और नजदीक आएगा, 50% स्पेस रिड्यूस हो गया तो ग्रेड 2, 70% स्पेस रिड्यूस हो गया ग्रेड 3, और बिल्कुल नजदीक हमारी दोनों हड्डियां जुड़ गई तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 4 हो गया, इसमें हमारे घुटने में कुछ चिपक गए। तो ये हमारी प्रॉब्लम की जड़ है। इसी की वजह से आपको पेन होना, सूजन होना, ये सारी समस्याएं हैं। अब हर कोई सिर्फ पेन पे काम करना चाहता है, कोई भी घुटने की समस्या को ठीक नहीं करना चाहता। आज की वीडियो में हम आपको बहुत सारी रेमेडी बताने वाले हैं, ये आप इस्तेमाल करेंगे, आपको इससे बेनिफिट लगेगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि आपकी जो समस्या है उसके हिसाब से आपको रिलीफ लगेगा, क्योंकि जिसको ग्रेड 1 ग्रेड 2 होगा उसको इन रेमेडी से रिलीफ आएगा, लेकिन डाइट के साथ रिलीफ आएगा। डाइट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ही डिमांड आएगी उसके हिसाब से हम डाइट के साथ में वीडियो बनाएंगे, एडवांस के हिसाब से बनाएंगे। आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको रिलीफ आएगा। ऐसा ना हो तो ये कह दीजिए हमें इससे रिलीफ नहीं आया। अगर किसी को रिलीफ नहीं आता है तो उसको ध्यान देने की जरूरत है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी प्रॉब्लम बढ़ी हुई है, तो उनको अपनी चीजें शेयर करनी है तो आपको रिजल्ट आने लग जाएगा। अब हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक। तो ध्यान से पूरी वीडियो को देखना है ताकि आपको पूरी जानकारी मिलेगी। जानते हैं हम अपने पहले नुस्खे के बारे में। मेथी दाना और अदरक का ये नुस्खा है हमारा। तो मेथी दाना और अदरक में दोनों में ही एंटी इंफ्लामेटरी गुण होते हैं। तो करना क्या है हमें, रात को अपने, हमें एरिया के अकॉर्डिंग, कितने एरिया में हमें घुटने में पेन है, इन्फ्लामेशन है, उसके अकॉर्डिंग 2 चम्मच 4 चम्मच, उसी के अकॉर्डिंग या 6 चम्मच, उसी के हिसाब से आप मेथी दाना रात को पानी में भिगो दें। सुबह उसी मेथी दाने को करना क्या है, आपको एक पेस्ट बना लेना है। उसी पेस्ट में आपको चौथाई भाग में अदरक का भी पेस्ट मिला लेना है और उनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये आपको करना है सुबह। रात को आपने मेथी दाना भिगो दिया था, सुबह जब वो भीग जाएगी मेथी दाना तो उसका पेस्ट बनाना है सुबह में। और जब पेस्ट बनाएंगे तो चौथाई भाग हम उसका लेंगे अदरक का पेस्ट, वो मिक्स कर लेना है। अब करना क्या है, कोई भी एक सूती कपड़ा लेना है और उस पेस्ट को सूती कपड़े पे इस तरह से लेप लगा लेना है, और जो भी आपके नी का प्रॉब्लम वाला एरिया है उस एरिया पे आपको उस पे बांध लेना है। अब उसे कम से कम आपको 5 से 6 घंटे बांध के रखना है, तो आप फील करेंगे उस एरिया में जो इन्फ्लेमेशन है और पेन है वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी, बहुत अच्छा आपको आराम मिलेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपनी रेमेडी के बारे में, जो है हमारा सरसों का तेल और लहसुन। हमें करना क्या है, सरसों का तेल लेना है और उसमें हमें लहसुन डालना है। तरीका वही रहेगा। मान लो अगर आप 100 ml 100 ml आप सरसों का तेल लेते हैं, तो लहसुन का पूरा एक जो वो बिट्टा होता है पूरा, वो आप एक ले सकते हैं 100 ml तेल में, वो आप डाल दीजिए।
बहुत अच्छा, बहुत पावरफुल बनेगा। उसमें आप लहसुन जब डाल देंगे तो हल्की आग पे चलाइए। तो जब वो सुनहरा हो जाए, अच्छा सुनहरा हो जाए, तो आपको उसको उतार के और छान लेना है। छान के आप किसी भी शीशी वगैरह में उसे रख लो। जब भी आपको मालिश करनी हो, उस ऑयल को हल्का सा गर्म करना है और अपना मालिश करनी है। अभी आपको करना क्या है, इसका तरीका क्या है। सोने से पहले आप इसकी मालिश करो, उसके बाद में सो जाओ। बस ध्यान ये रखना है कि मालिश के बाद में उसको डायरेक्ट ठंडी हवा नहीं लगनी चाहिए। जैसे आजकल गर्मी के दिन है या बरसात के दिन है, तो क्या होगा, मालिश के तुरंत बाद उसको ठंडक नहीं लगनी चाहिए। उसको किसी भी गर्म कपड़े से या किसी भी रुई वगैरह से ऐसा कवर कर दो जिसमें कि ठंडी हवा ना लगे, अदरवाइज अकड़न वगैरह बढ़ जाएगी। तो ऑयल लगाने के बाद इस तरह से आपको करना है। रात को लगाना है, सुबह आप उसको रिमूव कर देना है। तो इसके करने से क्या होगा, आपके घुटनों की अकड़न खत्म होगी, मूवमेंट बनेगी, सर्कुलेशन बढ़ेगा और आपके दर्द में आपको आराम दिखाई देगा। अब बात करते हैं अपनी थर्ड नंबर रेमेडी के बारे में, जो है हमारी हल्दी से रिलेटेड। तो हल्दी हमारा एक नेचुरल पेन किलर है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी ऑक्सीडेंट है और एंटी कैंसर है। बहुत सारे इसके गुण हैं हमारी हल्दी के। तो इसका तरीका क्या है इस्तेमाल करने का। रात को सोने से पहले एक गिलास हल्का गर्म दूध लेना है और एक चम्मच हल्दी लेनी है। उस दूध में मिक्स करना है और उसको दूध को पी जाना है। तो क्या करेगा, ये आपके अंदर जोड़ों के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, किसी भी इंफेक्शन को खत्म करेगा, आपको पेन में रिलीफ देगा और अंदर से स्ट्रॉन्ग करेगा, मजबूत करेगा। अगर आपको किसी वजह से कोई इंजरी भी हुई है पूरी बॉडी में घुटने के अलावा, तो उसमें भी आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट देगा। ये नेचुरल चीज है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखना है कि जिस किसी को गर्म चीजें सूट नहीं होती, गर्म ताज चीज भी, उसको ये लंबे टाइम नहीं लेना है। इन चीजों का हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी रेमेडी बताई जाती है वो प्रकृति के अनुसार भी काम करती है। तो ये चीज जरूर नोट करना है। अगर आपने रूटीन में कोई नई चीजें कभी भी शुरू करते हो, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम शुरू होती है तो उसमें आपको नोटिस करना है कोई नई चीज जो शुरू की है, कहीं उसका तो साइड इफेक्ट नहीं है। तो इन चीजों को आपको जरूर देखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हमने 4 नंबर पॉइंट के बारे में, जो है हमारा वात से संबंधित। आयुर्वेद के अनुसार हमारी जितनी भी समस्याएं हैं दर्द से संबंधित, वो सभी वात दोष के बढ़ने से हमारे शरीर में आती है। तो वात दोष को हम कैसे नियंत्रण में कर सकते हैं। अभी जैसे हमने ऑयल से आपको बताया, ऑयल क्या है, आपका बाहर से आपको पेन में रिलीफ देगा, अंदर भी हमें ऑयलिंग करनी पड़ेगी। तो उसका तरीका क्या है, जो हमारा एरंड का तेल है, कैस्टर ऑयल है, वो हमारे वात दोष को कम करता है। तो उसका इस्तेमाल के कई तरीके हैं, लेकिन जो तरीका हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो बता देते हैं। आप करना क्या है, एक गिलास गुनगुना दूध लेना है। उस गुनगुने दूध के आप 2 हिस्से कर लेने हैं। तो आपको 1 चम्मच कैस्टर ऑयल डालना है। जो आपने 2 हिस्से दूध लिए थे, तो किसी एक गिलास में वो आप 1 चम्मच कैस्टर ऑयल डाल दो और वो आप इसको गुनगुने को ही गर्म को पी जाओ। उसके बाद में दूसरा गिलास आप पी जाओ उसी ऑयल वाले में डाल के। तो क्या होगा कि पहले गिलास में जिसमें हमने ऑयल डाला था, तो उसमें थोड़ा बहुत ऑयल लगेगा साइडों में, तो बाद वाला दूध डाल के हम उसे पी जाएंगे तो वो भी हमारे शरीर के अंदर चला जाएगा। तो क्या होगा, जैसे जैसे हमारे शरीर का वात दोष कम होगा, हमारी कॉन्स्टिपेशन ठीक होगी, पाचन क्रिया अच्छी रहेगी, तो क्या रहेगा, वात से संबंधित जो भी पेन है वो भी हमारा रिड्यूस हो जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला आपको जरूर करना है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है हमारी योग से संबंधित। आपको करना क्या है, अंजलि मुद्रा में आपको बैठना है और धीरे धीरे अपने पैरों को मोड़ना है, खुलना है, मोड़ना है, खुलना है, धीरे धीरे। ये आपको करना है, अपने पेन की अकॉर्डिंग करना है, जबरदस्ती नहीं करनी है, ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। उसके बाद में आपको पवन मुक्त आसन करना है। हल्का पवन मुक्त आसन करने से क्या होगा, थोड़ा थोड़ा नीज की मूवमेंट बनेगी आपकी, और साथ में आपके पेट में भी फायदेमंद होगा, पाचन क्रिया को अच्छा करेगा, कॉन्स्टिपेशन को, गैस को पास करेगा। तो वात से भी पेन को कम करेगा, साथ में नीज की मूवमेंट होगी, उसमें भी आपको फायदा करेगा। उसके साथ ही आप बटरफ्लाई हल्का हल्का कर सकते हैं, जिससे कि घुटनों में जोर ज्यादा रहे। और हल्का हल्का ताड़ासन अगर आप कर सकते हैं, इन ताड़ासन से क्या होगा, हमारी जो टिबियल बोन है और फीमर जो हमारी बोन है, उन दोनों में धीरे धीरे करके खिंचाव बनेगा और हमारे गैप में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। तो उससे भी सर्कुलेशन बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। अब जितनी भी चीजें आपको बताई है, इनका एक कॉम्बिनेशन बना के आपको करना है। ध्यान हमेशा ये रखना है, कोई भी चीज आपको थोड़ा बहुत अगर नुकसान देगी है उसको रोक देना है। समझना है कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, या किसी को करने में हमें कोई मिस्टेक ऐसी हो रही हो कि जिसको हम नहीं समझ पा रहे हैं, गलत तरीके से कर रहे हैं।
गलत टाइम पे कर रहे हैं, खाने के बाद कर रहे हैं, खाने के बाद नहीं करना है। हर रेमेडी को उसके तरीके से करना है। कोई भी डाउट अगर आपको लगता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इन सारी चीजों को अप्लाई कीजिए, और जो भी इनको अप्लाई करे, जिनको भी रिलीफ आए, वो इसके बारे में जरूर बताएंगे। और एक जरूरी इंफॉर्मेशन, अभी जितनी भी चीजें आपको बताई गई हैं, ये सब जर्नल के हिसाब से बताई गई है, किसी को भी रिलीफ दे सकती है। हो सकता है किसी को कम रिलीफ दे, किसी को ज्यादा दे। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी हुई है। आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, ग्रेड 4 है, वो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग है। अब जैसी जिसकी प्रॉब्लम होगी उसके हिसाब से रिलीफ लगेगा। अगर किसी की कोई प्रॉब्लम ऐसी है जिसको कोई रिलीफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अपनी जो रिपोर्ट्स वगैरह है वो हमसे शेयर कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे फिर उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग एडवांस चीजें उनको बताई जाए, जिससे कि उनको ज्यादा रिलीफ मिले। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही वीडियोस और भी देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।